गुड मॉर्निंग माय फैमिली। तो यहाँ मेरे हस्बैंड जा चुके हैं ऑफ़िस और मैं जा रही हूँ छत पे। कल इतनी तेज़ बारिश हुई थी ना कि जितना कपड़ा धोया था सारा गीला हो गया था। तो रात को तो मैंने यहाँ वहाँ डाल दिया था, पर सुबह मैं जा रही हूँ, धूप निकली हुई है तो जाती हूँ छत पे, इनको डाल आती हूँ, नहीं तो महकने लगेंगे। और आज ये इनकी छुट्टी है, तो आप देख रहे हैं कि इनका क्या कारनामा चल रहा है। टीवी चला के एक्टिंग हो रही है, तो दिन भर इनका यही चलता रहता है। तो मैं जा रही हूँ छत पे। तो यहाँ पे धूप अच्छी निकल आई है, पता नहीं कब बादल आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ मैं अपनी बेटी के और मेरे हस्बैंड के इनर वेयर हैं जो तो उन्हीं को डाल रही हूँ मैं, तो अच्छे से सूख जाएं, क्योंकि इन्हीं कपड़ों को ज़्यादा अच्छे से धूप दिखानी होती है। और बच्चों के कपड़ों को, मेरे कपड़े तो कहीं गाउन होती है, एक सूट होता है, टी शर्ट होती है, तो मैं जल्दी डाल देती हूँ तो मेरे तो सूख जाते हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ यहाँ पौधों की थोड़ी सी केयर करने। तो मैं आज यहाँ खाद डालूँगी पौधों में। तो मैं इन खाद को गमले में रखती हूँ ताकि कहीं से ख़राब ना हो जाए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउसवाइफ शशि ब्यूटी में आपका स्वागत है। तो मैं डाल रही हूँ आज पौधों में खाद, क्योंकि बरसात में कीड़ों की बहुत ज़्यादा संभावना हो जाती है और ये सब जो है कम पनप रहे हैं ना, तो इनको मैं खाद डालूँगी। तो वही सब करने में लगी हुई हूँ, क्योंकि आज मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है, जैसा कि आप देखते हैं कि मैं सुबह से कर लेती हूँ। और आज इनकी छुट्टी है स्कूल की, और अगर आज छुट्टी भी नहीं भी होती तो भी इनको छुट्टी दिलानी पड़ती। क्यों? इधर आओ बेटू। कल हमारे यहाँ बहुत बारिश हुई, बहुत ज़्यादा। तो ये बारिश में नहाने के, जैसा कि आप जानते हैं बच्चे नहाते हैं बहुत ज़्यादा। देखिए इनके पैरों में, देखिए ये धड़ाम से इस फर्श पे दौड़ लगा रही थी और इनके पैरों में लग गई है चोट। अब ये जूते कैसे पहने, मोजे कैसे पहने। और ये जो फर्श आप जानते हैं इनमें पानी नहीं दिखता है ना, इस फ्लोर पे पानी था, पानी दिखता नहीं है। अब ये दौड़ लगा रही थी और फिसली, तो ये कहो ज़्यादा चोट नहीं लगी, थोड़ी सी लगी, नहीं चोट लग गई तो फिर वैसे ही मुझे छुट्टी दिलानी पड़ती, पर इत्तेफाक से छुट्टी हो गई है। तो चलिए कोई बात नहीं, चलो बालकनी में बैठ के आप कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पे इतनी वाहन चलते रहते हैं। तो इनका यही उधम है। अब बच्चों के, अब मैं थोड़ी सी नज़र से चूकी हूँ और इनका ये काम हो गया है, पर इसलिए आज मैंने रेस्ट दे दिया है। तो सही है, अब चप्पल पहनेंगी जब तक, स्लीपर पहनेंगी जब तक ठीक नहीं होता है। क्यों? एक बच्ची प्राइमरी को हिंदी वाली मैम प्यार कर रही थी, तो उसको भी चप्पल पहन कर आई थी। तो गाइस यही है। आज फिर आपसे मिलती हूँ। इनको खाद देना इसलिए ज़रूरी है भाई, जब हमको भोजन की ज़रूरत होती है तो इनको भी तो पोषण की ज़रूरत है। और मेरे पौधे अब काफ़ी कुछ हरे भरे हो गए हैं, तो इनको मैं खाद वाद दे दूँ तो और अच्छे हो जाएंगी, क्योंकि पानी डेली गिरता है। कल मैंने कहा पानी नहीं गिर रहा है, और इतना तेज़ पानी गिरा है, इतना तेज़ पानी गिरा है, पूरे छत में तो पानी भर गया था, तब नदी जैसा। तो इनमें पोषण भी हो जाएगा। और बरसात के पानी की बात ही अलग होती है, पौधा बहुत अच्छे से पनपता है, रेगुलर पानी देने से उतना नहीं पनपता। तो चलिए इनको डाल लूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। तो यहाँ पे लिया है मैंने वर्मी कंपोस्ट और नीम की खाद। तो वर्मी कंपोस्ट तो गोबर होता है, पुराना सड़ा हुआ गोबर, उसको सुखा दिया जाता है, और नीम से हमारी पौधों की कीड़े नहीं लगते हैं। तो इन दोनों को अच्छे से मिला के फिर मैं डाल दूँगी। मैंने सारों में खाद डाल दी है, ये देखिए। तो सब पौधों में मैंने खाद डाल दी है। थोड़ी देर बाद इनमें पानी डाल दूंगी। मैंने ये छोटे छोटे काम जो है ना
भूल जाते हैं बहुत जल्दी, मैं तो बहुत जल्दी भूल जाती हूँ। और फिर हस्बैंड शाम को आके कहते हैं कि तुमने ये किया नहीं। तो मुझे अभी पूजा के जो तांबे के बर्तन हैं उनको धोना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले मैं उनको धो लेती हूँ, है ना। इनमें तो जल भरा हुआ है, तो यहाँ पे लिया है मैंने नींबू, नमक और स्कॉच ब्राइट। ये मैं पूजा के लिए अलग से निकाल के रखती हूँ बर्तन के लिए। तो अभी देखिए मेरे बर्तनों की हालत कैसी है तांबे की। अब मैं इसको देखिए धोती हूँ और फिर आप इनकी चमक देखिएगा। नींबू और नमक से तो इनमें चमक आती है, पर नींबू नमक से दाग पड़ जाते हैं हल्के छोटे छोटे। अब इन दागों को हटाने के लिए इनमें मैं स्कॉच ब्राइट घिस देती हूँ। तो इतने सुंदर बर्तन चमक जाते हैं ना कि ऐसा लगता है जैसे नए लेके आए हों। तो ये देखिए लोटा देखिए मेरा तांबे का एकदम नया। स्कॉच ब्राइट घिसने से कितनी सुंदर शाइन आ जाती है, ये देखिए। और इससे तांबा बस नहीं होता, इससे पीतल, तांबा, लोहे की कढ़ाई सब साफ़ होता है। तो ये देखिए मेरी आरती भी साफ़ हो गई है। अब प्लेट को देखिएगा आप, प्लेट की मेरी हालत कैसी थी, अब प्लेट देखिए कितनी चमक जाएगी। तो यहाँ मैं नींबू नमक को दोनों को अच्छे से मिला के स्कॉच ब्राइट से लगाती जाऊँगी। अब प्लेट की हालत देखिएगा आप, ये देखिए। तो मेरे बर्तन तो हो गए हैं साफ़ और अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और नहाने के बाद आपसे मिलूँगी, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, फिर मुझे पूजा पाठ भी करनी है। तो मैं जाती हूँ नहाने और नहाने के बाद आपसे मिलती हूँ। मैं आ गई हूँ नहा के। अब मैं आपसे डायरेक्ट नहा के मिल रही हूँ। मैंने सोचा लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सा मार्केट भी जाना है। तो मैंने जल्दी से नहा लिया, पूजा पाठ कर ली, क्योंकि मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। तो क्योंकि आप जानते हैं सावन है, रक्षाबंधन आने वाला है, तो मेरे भैया और भाभी आने वाले हैं। मेरा भैया 5 से 6 साल के बाद मेरे पास आ रहा है राखी बंधवाने। बीच में कोरोना आ गया, 3 साल तो वो ले गया, और फिर 1-2 साल फिर मैं ही नहीं जा पाई किसी कारण से। तो मैं राखियाँ भेज देती थी। फाइनली मेरा भैया आ रहा है, भाभी भी आ रही है, उनके बच्चे भी आ रहे हैं। तो नंद लोग जो होती हैं, छोटी हो चाहे बड़ी, तो भाभी को जब राखी बांधी जाती है तो उनको श्रृंगार देती हैं। तो मैं सोच रही हूँ जाके श्रृंगार ले आऊँ, और बाकी चीज़ें जो मुझे कपड़े वगैरह ख़रीदने हैं वो मैं इनके साथ ख़रीदूँगी। मैं वो अकेले नहीं जाती, मैं वो वाले मार्केट अकेले नहीं, मैं यहीं पास के लोकल मार्केट से मैं श्रृंगार का सामान ले आती हूँ। तो चलिए निकले हम लोग, और फिर जब आएंगे तो फिर आपसे शेयर करूँगी कि मैं क्या सामान लेके आई हूँ। तो यहाँ मैं इस दुकान पे आ गई थी, पर इस दुकान पे कुछ मिला नहीं, तो फिर मैं दूसरी दुकान से लेके आई हूँ। और इस दुकान पे मल्टीपर्पज़ दुकान थी, इसमें सब आधा आधा सामान भरा हुआ था। तो कंगन भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए हैं, तो फिर मैं दूसरी दुकान पे गई थी। तो हम लोग की शॉपिंग हो गई है और घर जा रहे हैं अब। और कुछ एक्स्ट्रा सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे, ख़त्म हो गए सारे। चलिए चलते हैं घर और फिर आपको सामान दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं थक गई हूँ और मुझे वीडियो का एंड भी करना है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं ले आई हूँ भाभी के लिए श्रृंगार। मैं आप लोग सोच रहे होंगे रक्षाबंधन दूर है, पर रक्षाबंधन दूर ज़रूर है ना, पर दुकानों पे इतना रश हो जाता है ना त्यौहार के बीच में कि फिर नहीं, कुछ सामान ढंग का भी नहीं मिलता है, और बार बार चिल्लाओ ये दे दो वो दे दो, फिर ढंग का वो भी नहीं मिलता। तो मेरे से कपड़े वगैरह नहीं लेती हैं, तो मैं उनको श्रृंगार दे देती हूँ, क्योंकि मैं छोटी हूँ। तो हैं हम लोग सेम उम्र के, पर जो है रिश्ता मेरा छोटा है, मैं छोटी हूँ और तो मैं छोटी कहलाती हूँ। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे मैं नाग पंचमी का आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखाया। तो पहले तो आपको नाग पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। मैं क्या दिखाऊँ, परदेश में रह के बाहर सेटल हुए हैं। जब ससुराल जाने का बड़ा मन था कि मैं ससुराल जाऊँ, पर इनको छुट्टी नहीं मिलती है ना, बैंक में इतनी जल्दी छुट्टी कहाँ मिलती है। जाती ना तो वहाँ पे बहुत अच्छा होता है, गुड़िया कूटना, कुछ ऐसी रस्म होती है। मैं आज तक वो रस्म समझ नहीं पाई हूँ, पर हाँ हंसी मजाक बहुत होता है। तो बस इतना पता है कि गुड़िया कूटने की कुछ रस्म होती है। गुड़िया कूटते हैं, नाग देवता बनाए जाते हैं, वहाँ पे अम्मा अच्छा खाना बनाती हैं मेरी सासू माँ।
यहाँ क्या बनाए, ये सुबह से बैंक चले जाते हैं, बिटिया सुबह से स्कूल चली जाती है, तो क्या बनाऊँ मैं, अकेले क्या खाऊँ बना के, इसलिए फिर मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया आपसे। तो ये मैंने भाभी के लिए चूड़ियाँ ली हैं, उसको 2-8 लगता है भाभी को, तो फिर वो मिलती नहीं है ना, तो फिर ये पक्की वाली ले ली मैंने। फिर दोबारा उसको एक और डिब्बा लेवा दूँगी मैं जब जाएंगी। तो ये कंगन लिए हैं जर्किन वाले, मुझे जर्किन वाले कंगन अच्छे लगते हैं, ये मैन स्पेशली मेटल के नहीं है, कांच के हैं। इसके बाद मैंने ली है बीबी पॉन्ड्स की पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। फाउंडेशन मैं हर किसी को नहीं देती हूँ, जो डेली वेयर का सामान देती हूँ, जो डेली में यूज़ कर पाएँ। तो फिट मी का फेस पाउडर है, और ये लिक्विड लिपस्टिक है, वाटरप्रूफ है, और लिटिन का काजल है। ये हमने एक हैंकी ले लिया है। जितना मैंने नॉर्मली जो श्रृंगार का सामान होता है वही लिया है, और बाकी जब भाभी आएगी और कुछ उसको लेना होगा, हम लोग मार्केट जाएंगे तो फिर उसको हम और दिला देंगे। तो ये मेहंदी की कोन, ये हम उसके ये जब राखी बांधेंगे उसको देने के लिए, हमने भाभी को अपनी देने के लिए लिया है बस। और यहाँ मैंने बिंदी के पत्ता लिया, जब मैं नहीं लगाती पार्टी वेयर तो फिर मैं देती भी नहीं हूँ, पता नहीं पसंद आए तो मैं सब कलर की बिंदी दे देती हूँ, तो मुझे ऐसी बिंदी पसंद है ज़्यादा। और यहाँ मैं क्लेचर ली हूँ, रबड़ आजकल कोई लगाता नहीं है। और ये आलता, और मैंने पर्पल से अभी बहुत सारी नेल पेंट मंगाई थी, तो मैंने शगुन के लिए मैरून कलर की ले ली है, बाकी मैं उनमें से दे दूँगी। और ये मेरा सिंदूर की डिब्बी। तो इतना सामान मैंने भाभी के लिए लिया है श्रृंगार का, जो मैं उसको दूँगी। राखी बांधने के उसमें श्रृंगार दिया जाता है, नंद देती है अपनी भाभी को। इसके बाद जो भी हम लोग शॉपिंग करेंगे वो तो अलग से मैं दूँगी ही दूँगी, उसकी बात नहीं है। तो आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू कि आप लोगों ने जो है मुझे कमेंट्स किए, मेरे चैनल को लाइक किया, मुझे सब्सक्राइब किया, सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत ढेर सारा थैंक यू। तो बस आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ बनना चाहती हूँ, आप लोगों का सपोर्ट चाहती हूँ बस। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। और अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आप तो गाइस इस वीडियो का एंड यही कर रही हूँ। ओके गाइस, बाय।